वर्ग 3 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। इवन मुझसे ईमेल के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछे गए हैं कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, पात्रता चयन 2 परीक्षाएं ये अब तो होनी हैं। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं जिन पे हम बात करेंगे, ताकि आप ना चीज़ों को समझ पाएँ और तैयारी यदि कर रहे हैं तो थोड़ा सा और मजबूती आप ला पाएँ। बहुत सारी चीज़ें आपने देखो 10 या 15 दिन या 1 महीने पहले आपने एक कैलेंडर टाइप का देखा होगा जिसमें वर्ग 3 की परीक्षा प्रस्तावित है आने वाले समय में, ऐसा कुछ इसमें बताया गया था। कांस्टेबल का भी बताया गया था, तो वो न्यूज़ वगैरह आपने देखी होगी, उसमें बताया भी गया था कि भाई आने वाले समय में होगा। अब 2-3 बिंदुओं पे हम बात करें। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर विद्यार्थी वही होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। कौन होते हैं वो? जो नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी में लग जाते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद तो लाखों बच्चे तैयारी में लगते हैं और वो एक तरीके में देखा जाए वो भीड़ होती है। इसमें से शायद ही कुछ लोगों का सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने हैं 12 अगस्त बताया गया कि 12 अगस्त से इसके पेपर स्टार्ट होने, लगभग 45 दिन का समय दिया गया है। या मान लो किसी का पेपर बाद में फंसा, अगस्त के लास्ट में फंसा, तो 2 महीने का टाइम मान लीजिए आप। 2 महीने में क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से करी जा सकती है? जहां पर गणित पूछा जा रहा है, विज्ञान पूछी जा रही है, रीजनिंग पूछी जा रही है, सामान्य ज्ञान में आपको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारा कंटेंट है। क्या 2 महीने में अच्छे से किया जा सकता है? क्या मॉक टेस्ट वगैरह 2 महीने में पर्याप्त लगाए जा सकते हैं? क्या रिवीजन प्रैक्टिस इतनी की जा सकती है मात्र 2 महीने में? 2 महीने नहीं, आप इसको 45 ही दिन मान के चलो। अब क्या 2 महीने में या इतना अच्छे से कर सकते हैं हम? नहीं कर पाएंगे। अब जो तैयारी करेंगे, मैं मानता हूं कि इनमें से भी बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पुरानी वाली तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगी। यदि कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा तो बहुत कम चांसेस हैं उसके सिलेक्शन लेने के। अब लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता था कि यार नोटिफिकेशन ना एक दिन आ ही जाएगा, वो तो आएगा ही आएगा, तो वो तैयारी में लगे थे। तो बहुत आगे हैं वो लोग, बहुत आगे निकल गए हैं और बहुत अच्छे से अब 2 महीने में वो रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो भी सिलेबस में नया कुछ आया है उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन का ये मान लो, अब देखो 2018 का जो मध्य प्रदेश का राजपत्र था, गजट था, उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती हुई वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की ज्वाइनिंग भी मिली है। और अब 2022 में आपने देखा होगा शायद दिसंबर में मध्य प्रदेश का राजपत्र आया, गजट आया था शिक्षा का। उसमें ऐसा कहा गया कि 2 परीक्षाएं होनी हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला गया वर्ग 1 का, वर्ग 2 का। उसमें पात्रता परीक्षा का बोला गया कि अभी पात्रता परीक्षाएं होंगी, और पात्रता परीक्षाएं वर्ग 1 और वर्ग 2 की हो भी गई। अब उनकी चयन परीक्षा होनी है। वर्ग 1 की चयन परीक्षा 2 अगस्त का बोला गया है, और वर्ग 1 की 2 अगस्त से, और वर्ग 2 का अभी पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद कहीं शायद अक्टूबर या नवंबर के समथिंग उनका पेपर होगा, या सितंबर अक्टूबर, जहां पर भी हो जाए, जिस भी टाइम पर हो जाए, पेपर उनका प्रस्तावित है, लगभग हो सकता है। तो अब पात्रता और चयन 2 परीक्षाओं के जो होनी है वो अब वर्ग 3 में भी होंगी। आने वाले समय में वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है वो इसमें ही होगा। पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगी। आपका पूरा सिलेबस चेंज रहेगा, लेकिन अब आपको 90% सिलेबस आपको पता रहेगा। रीज़न ये है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का आपने नोटिफिकेशन देखा, आपने सिलेबस देखा, 30 नंबर का सिलेबस लगभग कॉमन रहा। वर्ग 2 का आप देख लो, वर्ग 1 का देख लो, और वर्ग 3 का जो गायन वादन का आया था वो वाला सिलेबस भी अब वर्ग 3 आने वाला जब भी आएगी उसमें दिया रहेगा। तो
नोटिफिकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि कब आएगा। मान लो कल यदि नोटिफिकेशन आ गया, मात्र उन्होंने 2 या 3 महीने का टाइम दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी आ जाए, क्योंकि अगस्त सितंबर में तो आपकी कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी 2 महीने में, 3 महीने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 2 महीने में आ गया, तो क्या आप 2 महीने में वर्ग 3 की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो बीएड के लास्ट ईयर में हैं या डीएड के लास्ट ईयर में, या इन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, बीएड डीएड कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो अभी से अपनी तैयारी करें, जब उनका बीएड डीएड पूरा हो रहा होगा और उन्हें नई भर्ती देखने को मिल रही होगी। अब यदि वो भी बीएड डीएड वो भी नोटिफिकेशन के इंतज़ार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती है। अभी से तैयारी में लगो। यदि 3 महीने में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप जब शुरुआत से करते हो ना, तो 3 महीने में तो पॉसिबल नहीं है, 3 महीने में नहीं हो पाएगी। वहीं आपको यदि 1 साल का समय मिल जाए, तो 1 साल के समय में ना आप 1 सेकेंड 1 साल के समय में ना आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आपके बेसिक्स यदि बहुत ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको मजबूत कर पाओगे। आप सिलेबस को थोड़ा डीप में पढ़ पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप कर पाओगे यदि आपको 1 साल का टाइम मिल जाए। 1 साल का टाइम नहीं मिलता, वो अपनी खुद की समझदारी होती कि हम हमारी समझदारी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। यदि हमने हमारी समझदारी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी हम एग्ज़ाम देंगे, हम वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। हम बाउंड्री पर नहीं होंगे, हम बाउंड्री से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होंगे। हम कट ऑफ से 5, 10 या 15 नंबर ऊपर रहेंगे, सिलेक्शन से बहुत ऊपर रहेंगे। मतलब सिलेक्शन वहाँ पे ये मान के चलो आपका कंफर्म है। फिर तो अभी आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि 2024 में, 2023 का तो लग नहीं रहा, 2024 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार चुनाव के बाद में कुछ नहीं होने वाला, जो भी है चुनाव से पहले हो जाएगा। तो आप ये सोच के आप तैयारी ना करो, तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इतना तो कन्फर्म है कि नोटिफिकेशन आएंगे, परीक्षाएं होंगी। 2020 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, भर्ती अभी तक चल रही है, लगभग 3 साल पूरे होने को हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय और लगेगा, फिर आप देखोगे कि भैया फिर नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर आप इतने जल्दी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। यदि मेरी मानो तो समझदारी इसी में है कि आप अपनी तैयारी को ना कंटिन्यू रखो। आप जो मैक्सिमम सब्जेक्ट, जो अधिकतर सब्जेक्ट होते हैं ना, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, आप उनको कवर करो। आने वाले समय में जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि वर्ग 3 की तैयारी कैसे करना है आपको। पात्रता और चयन परीक्षा की तैयारी हम दोनों पे विस्तार से बात करने वाले हैं, ताकि आप ना अभी से चीज़ों को समझ पाएँ। अभी से थोड़ा सा भटकोगे तभी जाकर आप समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए नोटिफिकेशन आपका कभी मान लीजिए आ गया, तो आपको कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना का टाइम तो इसी में लग जाएगा कि हम कौन सी पुस्तकों से पढ़ें, हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। इसमें आपका लगभग 1 महीने का समथिंग चला जाता है। तैयारी से 1 महीने में बहुत ही कम कर पाते हो, क्योंकि चीज़ें समझने में लग जाता है, सिलेबस को समझने में टाइम लग जाता है, पिछले पेपर देखने में आपको टाइम लग जाता है। तो इस पर भी हम विस्तार से देख लेंगे। आपका मन हो रहा है कि तैयारी करने का, कि भर्ती होंगी या नहीं, ये भैया 100% कन्फर्म है कि आने वाले समय में वर्ग 3 की नई भर्ती आएगी, जिसमें कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों होंगी ही होंगी। निश्चित है, कन्फर्म है, लेकिन टाइम लगेगा। ये नहीं कि कल को ही नोटिफिकेशन आ जाए, 2023 में ही पेपर हो जाए, सब कुछ यहीं पे हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि कब आपका टाइम निकल जाएगा, कब आप नोटिफिकेशन देखोगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा और आपको लगेगा कि यार समय ही नहीं मिल पाया तैयारी का। इसीलिए अभी आप फोकस करो। आप कम से कम 7-8 महीने अपने लिए ये मान के चलो कि अभी कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई नई भर्ती ना हो, 1 साल तक तो नोटिफिकेशन देखने को मुझे ना मिले, और मैं 1 साल में बेसिक से तैयारी कर लूँ कि 1 साल बाद जो भी एग्ज़ाम दूँ मैं, मान लीजिए मैं वर्ग 3 या वर्ग जो भी दूँ, वो एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छे से निकल ही जाए, पहले प्रयास में निकल जाए, या आपका मान लीजिए अब दूसरा प्रयास हो, जो भी हो, क्वालिफाई हो ही जाए। ये मान के आपको अभी से तैयारी करना है। जल्दबाजी नहीं करना कि यार 3 महीने में मुझे सिलेक्शन लेना है।
यदि टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप तैयारी पे ध्यान दो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे, पात्रता और चयन परीक्षा दोनों को देखेंगे कि किस तरीके से तैयारी करना। और आप में से काफ़ी लोग क्वालिफाइड होंगे पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, उन पे भी बात करेंगे कि उनको दोबारा परीक्षा देनी है या नहीं देनी है नए पैटर्न वाली। क्वालिफाइड तो आप रहोगे, मान लो आप फेल भी हो जाते हो तो आप क्वालिफाइड रहोगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। वो कैसे देना है, कैसी तैयारी करना है, वो तैयारी आपको आगे चल के काम आ जाएगी। ठीक है, अब एक और बात, भटकाने वाले लोग आपको काफ़ी मिलेंगे कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होना, 2-3 साल तक कुछ नहीं होना, तैयारी भी मत करो। भैया आपकी मर्जी, आपको तैयारी करना है तैयारी नहीं करना है आप जाने, हमारा काम है बताना। हम बता रहे हैं कि आपको ऐसे तैयारी करना है, ऐसे तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लोगे। आप गलतियां मत दोहराना जो आपने अभी दोहराई हैं, नहीं तो डिमोटिवेशन करने वाले लोग आपको इतना कंफर्म है कि आप गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं, कि आपको मान लीजिए टीचिंग लाइन में आना है, आप टीचर बनने की चाहत रखते हैं और आपको आना भी है, आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आ भी जाओगे, तो फिर तैयारी क्यों ना की जाए, वो काम आएगी आपको, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हम जल्द ही मिलेंगे तैयारी को लेकर के कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।